स्वस्थ रह करके ही आगे बढ़ता हूं। मैंने उदाहरण भी दिया, मैंने 3 दिन पहले अपना पत्र दिया था, उस दिन समय नहीं मिला, मैंने मेल कर दिया और कल उसी पत्र को लेकर मैं मिला था और मैंने मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में दिया, जो कि आपके राज्य के विश्वविद्यालयों में 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक दीपावली और छठ महापर्व की छुट्टी है और विद्यालय में पर्व तो सबके लिए है, तो विद्यालय में ऐसा क्यों है? पहले भी तो ऐसा होता था, क्योंकि जाना और आना जो अपने घर में नहीं है, जो नजदीक में नहीं है, चाहे वो बिहार के बाहर के हों या बिहार में रहने वाले हों, बिहार के वासी हों, तो अगर वो आएंगे जाएंगे, आप कौन नहीं जानता है जो कि आरक्षण कराने में, रेल का आरक्षण हो या बसों में कितनी भीड़ हो जाती है। तो लोग तो अपना एक कार्यक्रम बनाते हैं इतने बड़े पर्व त्योहार में, जो कि हम जाएंगे भाई इतनी तारीख को आएंगे, मात्र 1 दिन की छुट्टी खरना दी गई। अब बताइए, जो कि 5 से शुरू है, 5, 6, 7, 8 छठ का पर्व है। दीपावली 1 दिन नहीं होता है, दीपावली में घर को साफ सुथरा रखा जाता है। दीपावली से छठ तक का पर्व इसीलिए कंटिन्यूटी में देखा जाता है, उस नजरिए से देखा जाता है। तो मैंने तो कल अनुरोध किया है, मैं अपेक्षा भी करता हूँ जो कि भाई विश्वविद्यालय में जब यहाँ भी पहले दिया जाता था तो उसी के अनुरूप निश्चित रूप से अवकाश का निर्धारण हो। क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे। पदाधिकारी को बुलाया, वहाँ जो पदाधिकारी प्रधान सचिव थे उनको बुलाया, उन्होंने दिया तो कहा देखा जाए, जो इन्होंने कहा है ये छठ पर्व निर्बाध रूप से दीपावली से छठ तक लोग मनाएं, तो ये इनका कहना है, इस आलोक में देखा जाए। संजोगवश वहाँ अपर मुख्य सचिव नहीं थे शिक्षा विभाग के, जो कि वहाँ भी हैं वो, लेकिन उस समय नहीं थे तो उनसे बात नहीं हो सकती। अनुष्ठान वाले पर्व त्योहार हैं, तो हिंदुओं के लिए इससे बड़ा पर्व त्योहार कोई नहीं है। एक नवरात्रा बीत गया, उसमें भी ये छुट्टी वाला विवाद हुआ था और उसमें भी जो पूर्व की भांति छुट्टियों का प्रावधान था वैसा नहीं किया गया। हम लोग प्रयास भी किए थे, शिक्षा मंत्री जी को भी कहे थे, और कल खास करके दीपावली से छठ तक की छुट्टी, जो कि विश्वविद्यालयों में लागू है, महाविद्यालयों में लागू है। आप कह रहे हैं बिहार के बाहर के शिक्षक, मैं बाहर और अंदर की बात नहीं करता, कोई भी शिक्षक चाहे वो बिहार के ही क्यों नहीं हो, इस पर्व त्योहार में वो घर जाते हैं और समाज और परिवार के साथ पर्व त्योहार मनाते हैं, और उसको नई शिक्षा नीति के नाम पर, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नाम पर, तो देश में कौन ऐसा, एक संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। अब उसमें हम पर्व और त्योहार को उस नीति से क्या जोड़ेंगे? आप तो अवकाश के बारे में विभाग तो सही बात कह भी नहीं रही है। अभी तक गर्मी छुट्टी की भरपाई नहीं की गई, उल्टे अवकाश में कटौती की जा रही है। गर्मी छुट्टी में शिक्षकों को बैठाए जाने का क्या कारण था, उसका क्या प्रयोजन था? तो विभाग जो है वो देखिए सब अपनी अपनी जगह पर है। ये नीति कोई भी नई शिक्षा नीति है, मूल विषय यह है जो कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित नहीं हो। ये पर्व त्योहार कोई शिक्षकों के लिए ही है। आप लोग भी कहते हैं शिक्षक नहीं जाएंगे, ये नहीं, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, शिक्षक सब तो सबके यहाँ पर्व होता है। तो ये पहले भी होता था। ये मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि पहले इसी का इंटरप्रिटेशन कुछ और था, इसको किसी और ढंग से परिभाषित किया जाता है। आज क्या हुआ, जो कि शीर्ष पर बैठे पदाधिकारी इसको दूसरे ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है, और मुझे लगता है जो कि एकदम मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने कल भी मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करके कहा था, जो कि शिक्षकों को अगर असहज रखा जाएगा और शिक्षकों को अगर ऐसा उनके मन में बिठाया जाएगा जो कि हम आपको टारगेट करके ये सब कर रहे हैं, तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। वेतन कटौती कर ली गई, उसके बारे में कहाँ विभाग कुछ कर रही है? कौन ऐसा दुनिया में कहाँ ऐसा नियम है जो कि 1 दिन के लिए अगर अनुपस्थित थोड़ी देर के लिए होंगे तो 7 दिन की वेतन कटौती कर दी जाएगी? भाई आज तक तो विभाग द्वारा किसी भी अनियमितता की जांच नहीं करवाई गई।
आज शिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। भाई देखा तो जाए। मुझे लगता है जो कि ये इस पर जो शिक्षकों को सहज करे, जो शिक्षक सहज हो करके अपना अध्यापन कार्य करें, छात्र छात्राओं को उससे फायदा हो, ये करना चाहिए विभाग को। और शिक्षकों के साथ बैठ करके संघ संगठनों के साथ, शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। आखिर पढ़ाएं, छात्र छात्राएं पढ़ें, इनके लिए कौन विरोधी होगा? कोई भी विरोध नहीं करेगा इसके लिए। आप उपस्थिति देखिए, आप सब कुछ देखिए, लेकिन आप ये भी देखिएगा किसी के नैसर्गिक अधिकार का हनन नहीं हो। ये कौन कोई भी आदमी अगर हैं तो वो ऐसे पर्व त्योहार को, ऐसे लोक आस्था के पर्व त्योहारों को वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसमें वही होगा जो कि शिक्षकों की जो छुट्टियां हैं, अगर ये विधिवत अवकाश नहीं दिया जाएगा तो उनको अवकाश लेना पड़ेगा।